आज दुनिया की सबसे बड़ी जंग अब हथियारों से नहीं लड़ी जा रही, बल्कि तेल, डॉलर, सोना और ट्रेड डील्स के जरिए लड़ी जा रही है। और इसी जंग के बीच भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका को संतुष्ट किया है, रूस को असहज किया है और डॉलर की ताकत पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील लागू हुई है, वह सिर्फ आयात निर्यात तक सीमित नहीं है। इस डील के तहत अमेरिकी सामानों के लिए भारतीय बाजार और ज्यादा खुला है, टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में सहयोग बढ़ा है, और सबसे अहम बात यह है कि रूस से जुड़े तेल व्यापार को लेकर अमेरिका ने अप्रत्यक्ष दबाव बनाना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि रूस से सस्ता तेल खरीदने वाले देशों को अमेरिकी नीतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत लंबे समय से रूस से तेल खरीदता रहा है, लेकिन इंडिया यूएस डील के बाद हालात बदलते दिख रहे हैं। यही वजह है कि रूस इस डील को सिर्फ एक व्यापारिक समझौते की तरह नहीं देख रहा, बल्कि एक रणनीतिक बदलाव के रूप में देख रहा है। इसी कड़ी में रूस और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियां भी चर्चा में हैं। यह कोई सीधी चेतावनी नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में दबाव बनाने का तरीका है, जिसमें हर देश अपने विकल्प खुले रखने की कोशिश करता है। इसी बीच भारत की असली ताकत सामने आती है, जो ज्यादा शोर नहीं मचाती, लेकिन पूरी दुनिया को संकेत दे देती है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत का फॉरेक्स रिजर्व अब अपने ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि भारत के पास डॉलर, यूरो, सोना और विदेशी संपत्तियों का इतना बड़ा भंडार है कि वह किसी भी वैश्विक आर्थिक झटके का सामना करने में सक्षम है। यही वह स्थिति है जहां कोई भी देश बातचीत की टेबल पर कमजोर नहीं बैठता। फॉरेक्स रिजर्व के साथ साथ भारत ने एक और चुपचाप लेकिन बेहद असरदार चाल चली है, और वह है गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की रणनीति। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने सोने के भंडार में लगातार इजाफा किया है। यह सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि एक साफ संदेश है कि भारत केवल डॉलर आधारित सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना चाहता। यही रणनीति रूस और चीन भी अपना रहे हैं, जहां गोल्ड को फिर से आर्थिक सुरक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जब कोई देश गोल्ड रिजर्व बढ़ाता है, तो वह सीधे तौर पर यह संकेत देता है कि वह अपनी करेंसी और इकोनॉमी को किसी एक ग्लोबल पावर के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि आज डॉलर और गोल्ड के बीच एक साइलेंट वॉर चल रही है। यह जंग अखबारों की हेडलाइन में नहीं दिखती, लेकिन सेंट्रल बैंकों की पॉलिसी में साफ नजर आती है। इस पूरी तस्वीर में जापान, भारत और मिडिल ईस्ट जैसे देश धीरे धीरे एक नई आर्थिक दिशा की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कोई खुलकर डॉलर को चुनौती नहीं दे रहा, लेकिन हर कोई अपने लिए बैकअप प्लान तैयार कर रहा है। अमेरिका इस बदलाव को समझता है, और यही कारण है कि वह भारत को अपने साथ रखना चाहता है, खासकर एशिया में बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखने के लिए। भारत की खास बात यह है कि वह किसी एक गुट का हिस्सा बनने की जल्दी में नहीं है। भारत अमेरिका से डील भी कर रहा है, रूस से रिश्ते पूरी तरह खत्म भी नहीं कर रहा, और साथ ही अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए गोल्ड और फॉरेक्स पर फोकस भी बढ़ा रहा है। यही रणनीति भारत को एक स्मार्ट पावर बनाती है, जो टकराव से ज्यादा संतुलन पर भरोसा करती है। आज भारत न तो पूरी तरह अमेरिका के पाले में खड़ा है, और न ही रूस से दूरी बनाकर खुद को असुरक्षित करना चाहता है। भारत धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपनी आर्थिक चेस बोर्ड तैयार कर रहा है। यह कोई जल्दबाजी नहीं है, बल्कि लंबी सोच का नतीजा है, जहां फैसले आज लिए जा रहे हैं, लेकिन असर आने वाले कई सालों तक दिखेगा। अब सवाल यही है कि क्या भारत सही समय पर सही चाल चल रहा है, या आने वाले समय में यह संतुलन और मुश्किल हो जाएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही गहराई से समझने वाले एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।